क्या आपको भी बिना कारण थकान लगती है, वजन बढ़ता ही जा रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं और चेहरे पे पिंपल्स या फिर अनावश्यक बाल आ रहे हैं, स्किन भी ड्राई होती है या फिर मूड आपका हमेशा खराब रहता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हो सकते हैं। वैसे भी आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये हार्मोन के इम्बैलेंस की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से महिलाएं अपने हार्मोन्स को फिर से बैलेंस कर सकेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन्स ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक जगह से निकलते हैं और दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां जाकर फिर उस ऑर्गन को वो अपना काम करने का मैसेज देते हैं। ये हार्मोन्स जहां से निकलते हैं उन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। हमारे शरीर में 50 से भी ज्यादा हार्मोन्स होते हैं और ये अलग अलग ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है या फिर टेस्टिस है, इनसे ये निकलते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ ये मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, इन सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन या फिर मूड, इन सभी को ये हार्मोन नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोन्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं जिनका हमारे शरीर पर बहुत ही खास प्रभाव पड़ता है, जैसे थायराइड, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स को अपना काम सही तरीके से करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल में होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये लेवल बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम होती है और अगर ये लेवल कम हो गई तो भी प्रॉब्लम होती है। और जब ये बढ़ जाते हैं तो ये ठीक से अपना काम नहीं कर सकते और इसी अवस्था को हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसके कारण शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बिना वजह थकान या कमजोरी लगना, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना या 2-3 महीने में एक बार पीरियड आना या कभी कभी किसी में बिल्कुल ही पीरियड नहीं आते हैं। कई लोगों में चेहरे पर पिंपल्स का हो जाते हैं। इसके अलावा मूड पे बहुत असर होता है, मूड खराब रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, स्किन ड्राई होना, एक ही चीज का बार बार खाने की क्रेविंग होना, ये सब हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हम हार्मोन इम्बैलेंस को आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो ये वात और कफ दोष के बढ़ जाने के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आयुर्वेद में अग्निमन मतलब पाचन का कमजोर होना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, पीसीओडी, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होती हैं। ये हार्मोन इम्बैलेंस पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं 7 आयुर्वेदिक टिप्स जिससे आप नेचुरली अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले है स्वस्थ आहार लें। देखिए, आयुर्वेद में सही आहार ये किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही अहम माना गया है। सही आहार न सिर्फ आपके शरीर का पोषण करता है बल्कि आपके हार्मोन्स को भी संतुलित करता है। इसीलिए खाद्य पदार्थ ऐसे चुनने चाहिए जो आपके बढ़े हुए दोषों को कम कर सके और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सके। आपने इसके लिए हल्का और आसानी से पचने वाला आहार लेना चाहिए। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ का आप सेवन करिए। फ्रूट्स खाना भी इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसमें आपने अग्नि को बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें वात और कफ दोषों का इम्बैलेंस होता है और ये दोनों ही दोष ठंडी चीजों से बढ़ते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा गर्म चीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे घर पे आप काली मिर्च, सौंठ, हल्दी, दालचीनी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके सही प्रमाण में लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सही प्रमाण में नहीं लेते हैं तो इससे आपका पित्त बढ़ सकता है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। दूसरा है बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, तिल जैसी चीजें भी हार्मोनल बैलेंस करने में बहुत ही फायदा करती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इनमें जो स्निग्धता मतलब ऑयलीनेस होता है वो वात दोष को नियंत्रित करता है, जिससे कि हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत ही मदद मिलती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसमें आपने प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्जा ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। इसमें ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस बढ़ता है। इसके अलावा ज्यादा मीठे और अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थ इनसे आपको बचना चाहिए, जैसे पनीर, दूध, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों को कम से कम खाना चाहिए। दूसरा है नियमित व्यायाम करिए। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए शारीरिक गतिविधि ये बहुत ही जरूरी है।
व्यायाम करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स और दूसरे जरूरी हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है, जो आपके मूड को अच्छा करने में मदद करते हैं। शारीरिक गतिविधि के लिए आप योगा, वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे कई विकल्पों में से कोई भी आप चुन सकती हैं। इन सभी में योगा ये बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये तनाव को भी कम करता है, जो हार्मोन संतुलित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। विशेष रूप से प्राणायाम और ध्यान ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी और अच्छा विकल्प है। दूसरा है कि आप रोजाना कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलना भी आपकी सेहत के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अच्छा है। अगर आपको वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है तो आपके लिए डांस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे न केवल आपकी फिटनेस बढ़ेगी बल्कि आपका मूड भी अच्छा होगा। तीसरा है तनाव को कम करें। तनाव हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण है, और जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दूसरे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। तनाव को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग को शांति मिलेगी, और हर दिन कुछ मिनट तक इस तकनीक का अभ्यास करने से धीरे धीरे हार्मोन संतुलित होने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने हॉबी को समय दें, अपने मनपसंद शौक को समय देना शुरू करें। फिर वो शौक चाहे किताबें पढ़ने का हो या फिर गार्डनिंग करने का हो या फिर और कुछ जो भी आपको पसंद है वो काम आप करना शुरू करिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और मानसिक तनाव कम हो जाता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से भी मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ध्यान से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकती हैं और अपनी भावनाओं को संतुलित रखने में ध्यान बहुत ही मदद करता है। संगीत सुनने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे रसायन निकलते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं और मानसिक दबाव और चिंता को कम करते हैं। इसीलिए अपने मनपसंद गाने सुनने से भी हार्मोन्स को संतुलित करने में बहुत मदद मिलती है। चौथा है पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जब आप सोते हैं तो हमारा शरीर हार्मोन्स को संतुलित करता है, इसीलिए रोजाना 7 से 8 घंटे नींद लेना ये बहुत आवश्यक है। आप अपने सोने का समय फिक्स रखें और रोजाना उसी समय पर सोएं। इससे आपकी नींद का चक्र नियमित होगा, और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल 2 घंटे पहले बंद कर दें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और नींद अच्छी आएगी। पांचवा है कैफीन का सेवन कम करें। कैफीन का ज्यादा सेवन करना ये आपके हार्मोन्स पर नकारात्मक असर डाल सकता है। दिन भर में ज्यादा चाय, कॉफी या फिर दूसरे कैफीन युक्त पदार्थ लेने से आपके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके वजह से आप इसके जगह पर आप हर्बल टी या फिर ग्रीन टी जैसे बेहतर विकल्प को चुन सकते हैं। छठवां है डिटॉक्स करें। जैसा कि आपने देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में अग्निमांद होता है। अग्निमांद होने की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, और इसीलिए समय समय पर बॉडी को डिटॉक्स करते रहना ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। इससे आपकी जठराग्नि सही तरीके से काम करेगी और हार्मोन बैलेंस में रहेंगे। डिटॉक्स करने के लिए आप रोज हर्बल टी का आपने सेवन करना चाहिए। हर्बल टी को बनाने के लिए आप 2 कप पानी में थोड़ी सी सौंठ और धनिया को डालकर उसे थोड़ा उबाल लें। इसे पीने से आपकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को कुनकुने पानी से लेने से आपका पाचन मजबूत होता है, और ये तीनों दोषों का संतुलन करने में आप बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा ये वजन को कम करने में भी सहायता करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने में त्रिफला चूर्ण बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस आपका ठीक हो जाता है। सातवां है नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना। कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स भी हार्मोनल इम्बैलेंस को संतुलित करने में बहुत ही मददगार होते हैं, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी। ये काफी असरदार आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में हार्मोन्स असंतुलन को ठीक करना एक समय देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से उपरोक्त प्राकृतिक उपचार का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।